नमस्कार, मैं दिव्या स्वागत करती हूँ मेरे YouTube चैनल यूही योगा क्लासेस में। आज मैं आपको बताने वाली हूँ खड़े होकर पानी पीने के नुकसान। कि जितना ही ज़्यादा हमारे लिए ज़रूरी है पानी पीना, उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है हम पानी पीने के रूल्स, कि हमें किस तरीके से पानी पीना चाहिए। क्या इतना ज़्यादा खतरनाक है कि हम जब खड़े होकर पानी पीते हैं? जी हाँ, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। आप खड़े होकर पानी पीते हैं तो सावधान हो जाइए। ये वीडियो आपको पूरा देखना है। तो इस पूरे वीडियो में आपको ऐसे ऐसे नुकसान बताने वाले जो आपने कभी किसी के मुंह से नहीं सुने होंगे और आपने इन नुकसान के बारे में कभी सोचा भी नहीं होगा, कभी आपके दिमाग में भी नहीं आया होगा क्या मैं खड़े होकर पानी पीता हूं या पीती हूं तो क्या इतने ज्यादा नुकसान होते हैं। तो आप लोग आज से ही बंद कर दोगे खड़े होकर पानी पीना। तो चलिए जानते हैं नुकसान के बारे में। सबसे पहले आपको जो है खड़े होकर जब आप पानी पीते हैं तो हमारा जो पाचन तंत्र होता है वो बहुत जल्दी डैमेज होने लगता है। वो हमारा पाचन तंत्र कमजोर होने लगता है। वो कोई भी हम खाना खाते हैं तो पचाने में सक्षम नहीं होता है। और दूसरी बात ये आती कि हम जब खड़े होकर पानी पीते हैं तो हमारी जो किडनियां हैं वो खराब होने लगती हैं। हमारी किडनी से जितनी भी संबंधित बीमारियां होती है किडनी से रिलेटिव, तो वहां से सारी बीमारियां उत्पन्न होती है किडनी से। जैसे कि किडनी स्टोन हो गई, जैसे कि हमारी कभी कभी किडनियां जो होती है वो डैमेज होने लगती है, फिर खराब हो जाती है, किडनी खराब हो जाती है। ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स देखने के लिए मिलते हैं जब आप खड़े होकर पानी पीते हैं तब। और तीसरी बात ये आती कि जब हम खड़े होकर पानी पीते हैं तो अल्सर नाम की बीमारी शायद ही आपने सुनी होगी। अल्सर जो बीमारी है वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। यदि वो आपको एक बार हो गई तो वो जल्दी मिटने का नाम नहीं लेती है। और अल्सर जैसी बीमारी, ये जो बीमारी है वो आपको आयुर्वेदिक मेडिसिन से ही ठीक हो सकती है। अदरवाइज यदि आप मेडिसिन लेते हैं तो उससे ठीक नहीं हो सकती है। आप, इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ बार बार कि आप खड़े होकर पानी पीना बंद कर दीजिए। ओके, मैं आपको लास्ट में बताऊंगी आपको किस तरीके से पानी पीना है। ओके, यदि जिन लोगों के घुटनों में, कमर दर्द में जैसी प्रॉब्लम है, सारे प्रॉब्लम के सॉल्यूशन मैं आपको देने वाली हूँ कि किस तरीके से हम पानी पिए। ओके, फिर बात आती है कि हमारा जो अपचय है, हमें जैसे कि अपचय की शिकायत रहती है, जैसे कि हम कुछ भी खाते हैं तो हमारा पचता नहीं है, कब्ज जैसी बीमारियां हो जाती है, गैस देखने के लिए मिलती है, एसिडिटी होने लगती है। वैसे एसिडिटी तो नॉर्मल हो गई है, हम खड़े होकर पानी पीते हैं इसकी वजह ये भी है। और हम कुछ तीखा ऐसा कुछ खाते हैं तला हुआ, तो उसके लिए भी, जिसके कारण हमारे बॉडी में जो है एसिडिटी देखने के लिए मिलती है। आपको मैंने अल्सर के बारे में एक बात बताना चाहती हूँ कि अल्सर जो होता है ना वो हमारे सीने से लेकर, गर्दन से लेकर यहाँ तक दर्द होता है और जलन बहुत ही ज्यादा तेजी से होती है, बहुत ही ज्यादा तेजी से देखने के लिए मिलती है अल्सर यदि होता है तो। और खड़े होकर हम जब पानी पीते हैं तो हमारे जो फेफड़े हैं और हमारा जो हृदय है वहां पर बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचता है। और रात को हम खास करके जब सोने के लिए जाते हैं तो हम 1 गिलास 2 गिलास जितना पानी पीते हैं खड़े होकर, हम डायरेक्ट खड़े होकर पानी पी के सो जाते हैं। तो जिससे कि क्या होता है कि हार्ट ब्लॉकेज की समस्या आपको देखने के लिए मिलती है। जैसे कि आपने किसी के मुंह से या फिर आपके फैमिली मेंबर में या फिर आपके रिलेटिव में कहीं पर आपने सुना होगा कि हमारे घर पे जो हार्ट अटैक आया तो वो बंदा या बंदी है वो चले गए, ओके, ऑफ हो गए। जिसका कारण यही है कि आप खड़े होकर पानी पीते हैं तो आपके जो ब्लॉकेज, आपके जो हार्ट है, आपका जो हार्ट है वो ब्लॉकेज, जहाँ की वो नसें होती है वो ब्लॉकेज होने लगती है। ओके, जब आप खड़े होकर पानी पीते हैं, ये हमारे फेफड़े के लिए भी बहुत ज्यादा नुकसान करता है। अब बात आती है सबसे मेन पॉइंट की। जब हम खड़े होकर पानी पीते हैं तो आपने नॉर्मल पेन तो सब जगह पर सुने ही होंगे कि हमें नॉर्मल पर कंधों पे दर्द होता है, कोहनी पे दर्द होता है, या फिर हमारे हाथ पैर दर्द होते हैं। ये नॉर्मल सारे दर्द हो गए। ओके, सबसे बड़े बड़े दर्द क्या होते हैं कि घुटनों का दर्द हो गया, कमर का दर्द हो गया, गर्दन का दर्द हो गया। ऐसे बहुत सारे जॉइंट्स पेन हमें देखने के लिए मिलते हैं जब हम खड़े होकर पानी पीते हैं। खड़े होकर जब हम पानी पीते हैं तो हमारी जो किडनियां है डायरेक्ट हमारे सीधे 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 नीचे जाता है, नीचे जाता है, जिसके कारण हमारी किडनियां जो होती हैं वो हमारे पानी को जो है शुद्ध करती हैं, शुद्ध करती है। जब आप खड़े होकर पानी पीते हैं तो हमारी किडनियां जो होती है पानी को शुद्ध कर नहीं पाती हैं, जिसके कारण हमें ये सारी बीमारियां देखने के लिए मिलती हैं। इसीलिए मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि आप खड़े होकर पानी मत पीजिए। ओके, ऐसी और भी बीमारियां हैं जो खड़े होकर पानी जब हम पीते हैं तो हमारे शरीर में देखने के लिए मिलती है। जैसे कि सर दर्द रहना, तनाव में रहना, जब देखो तब टेंशन में रहना, बहुत ज्यादा सर दर्द रहता है हमें, हम कुछ भी काम करते हैं तो मन नहीं लगता है, और हम जैसे कि कुछ भी खा लेते हैं। और साथ में बड़ी बात तो ये आती है कि हम जब भी खाना खाते हैं तो खाने के बीच में आपको कभी भी पानी नहीं लेना है।
खाने के बीच में भी पानी नहीं लेना और खाने के बाद आपको 30 मिनट के बाद आपको पानी पीना है। ओके, आपको इतनी ज्यादा पानी पीने की इच्छा हो ही रही है खाने के बाद, तो आपको जो है 1 घूंट से ज्यादा आपको पानी नहीं पीना है। ओके, सिर्फ आपको मुंह साफ कर लेना है अपना, खाने के बाद थोड़ा सा 1 घूंट पानी पी लीजिए, आपको इतना ज्यादा मन हो रहा है। फिर आप आधे घंटे के बाद 45 मिनट के बाद आप पानी पिएंगे तो चलेगा। ओके, अब मैं आपको बताती हूँ कि खड़े होकर पानी ना पिए बल्कि बैठकर पानी पिए। आपको मलासन में बैठकर पानी पीना है या फिर आप सुखासन में, या फिर आप कोई भी जिस स्थिति में आपको कंफर्टेबल लगे आप उस स्थिति में बैठकर आप पानी पी सकते हैं। और जिन लोगों के घुटने दर्द करते हैं और जिन लोगों को कमर दर्द करती है और जिन लोगों के मतलब कि जॉइंट्स पेन रहते हैं, वो बैठ नहीं पाते हैं, कुर्सी पर ही बैठ पाते हैं, सोफे पर ही बैठ पाते हैं, तो कोई बात नहीं, आप कुर्सी पर बैठ के पीजिए, सोफे पर बैठ के पीजिए, लेकिन बैठ कर पानी पीजिए। ओके, तो इतनी सारी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी। यदि आपको इसमें से रेगुलरली आपको कुछ इसमें जानने के लिए मिला है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और आपकी जो बीमारियां हैं वो सॉल्व हुई हो तो मुझे भी कमेंट करके जरूर बताना कि मैं कितने अच्छे आपको इन्फॉर्मेशन दे पा रही हूँ और आपके बॉडी के लिए क्या लागू हो रही है मुझे भी पता चले। ओके, तो आप कमेंट करके मुझे जरूर बताना। आज की वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट करना बिल्कुल न भूले। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि रोज ऐसी अच्छी वीडियो आपको देखने के लिए मिलती रहेंगी और मैं रोज अच्छी वीडियो डालती हूँ। ओके, चलिए बाय बाय।